नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत है। 25 के बाद महिलाओं को करवाने चाहिए ये टेस्ट, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, ये किस कंडीशन के कारण होता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। हंता वायरस पर WHO ने दी चेतावनी, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूट्रस के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले माना जाता था कि कैंसर सिर्फ 40 से 50 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन अब 25 से 30 साल की युवतियों में भी इसके केस सामने आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है और मरीज सामान्य जिंदगी जी सकता है। डॉक्टरों के अनुसार महिलाओं को 25 की उम्र के बाद अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा जागरूक हो जाना चाहिए। इस उम्र में नियमित हेल्थ चेकअप और कुछ ज़रूरी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए ताकि कैंसर का खतरा समय रहते पता चल सके। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ओवेरियन कैंसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं को हर 3 साल में पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे सर्वाइकल कैंसर का शुरुआती पता लगाया जा सकता है। HPV टेस्ट हर 5 साल में एक बार करवाया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए 25 साल के बाद ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड और 40 के बाद मेमोग्राफी कराने की सलाह दी जाती है। महिलाएं खुद भी सेल्फ एग्जामिनेशन करके गांठ या फिर किसी बदलाव को पहचान कर सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अनियमित पीरियड्स, ज़्यादा ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग होना, ब्रेस्ट में गांठ, वजन तेजी से घटना, पेट फूलना या फिर लगातार दर्द रहना जैसे लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। कैंसर के बढ़ते खतरे के पीछे खराब लाइफस्टाइल भी बड़ी वजह है। ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, मोटापा, कम फिजिकल एक्टिविटी और लगातार तनाव शरीर को बीमार बना सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक या फिर एक्सरसाइज ज़रूर करें। फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना खाने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन बेहद असरदार मानी जाती है। ये वैक्सीन 9 से 15 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन 26 साल तक और कुछ मामलों में 45 साल तक भी लगाई जा सकती है। ये वैक्सीन 95% तक सुरक्षा देने में मदद करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच, हेल्दी लाइफस्टाइल और जागरूकता ही महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। इस साल की थीम है हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्टिक, सपोर्टिंग द अनसीन, यानी उन लोगों की पहचान करना जिन्हें थैलेसीमिया है लेकिन अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया। साथ ही ऐसे मरीजों को बेहतर सहयोग और इलाज देना भी इसका उद्देश्य है। थैलेसीमिया एक गंभीर अनुवांशिक यानी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये बीमारी माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए पहुंचती है। इस बीमारी में शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। हीमोग्लोबिन हमारे खून का वो ज़रूरी हिस्सा है जो शरीर के अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब इसकी कमी होने लगती है तो शरीर में रेड ब्लड सेल्स तेजी से खत्म होने लगते हैं और मरीज एनीमिया का शिकार हो जाता है। गंभीर थैलेसीमिया वाले मरीजों को जिंदगी भर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में हर साल हज़ारों बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं। भारत में ही 1 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं, जबकि लाखों लोग इसके कैरियर हैं। अगर माता पिता दोनों में थैलेसीमिया ट्रैट मौजूद हो तो बच्चे में गंभीर थैलेसीमिया होने का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बीमारी उन इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है जहां पहले मलेरिया का खतरा अधिक रहा हो। यही वजह है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड और दक्षिण एशिया के कई देशों में इसके मामले अधिक देखने को मिलते हैं। भारत में करोड़ों लोग बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के कैरियर हो सकते हैं। यही बांग्लादेश और पाकिस्तान में जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। चीन के दक्षिण हिस्सों में भी अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के मामले ज़्यादा पाए जाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार शादी से पहले और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है।
समय रहते जांच और सही जागरूकता से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। कुछ दिनों पहले अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर हंता वायरस संक्रमण के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद दुनिया भर में इस वायरस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। कई लोग इसे कोविड-19 जैसी नई महामारी बताने लगे। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायरस गंभीर ज़रूर है, लेकिन कोरोना की तरह तेज़ी से फैलने वाला नहीं माना जाता। WHO के मुताबिक हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और दूसरे रोडेंट्स यानी कृंतक जानवरों से फैलता है। अब कोई इंसान संक्रमित चूहों के मल, पेशाब, लार या फिर उनकी गंदगी से दूषित धूल के संपर्क में आता है, तब संक्रमण हो सकता है। खास बात यह है कि ये वायरस इंसान से इंसान में बहुत ही कम मामलों में फैलता है। यही वजह है कि इसे कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी मानना अभी सही नहीं माना जा रहा। इस वायरस से होने वाली बीमारी को हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS कहा जाता है। इसके शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं, जैसे बुखार, थकान, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत। गंभीर मामलों में ये फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है और मरीज की हालत जानलेवा भी हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हंता वायरस के मामले अभी बहुत सीमित हैं और कुछ खास इलाकों में ही देखने को मिले हैं, इसलिए डरने के बजाय सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन जगहों पर चूहों की समस्या ज़्यादा हो, वहाँ साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। घर, गोदाम और खेतों में खाने पीने की चीज़ें खुली नहीं छोड़नी चाहिए और चूहों के संपर्क से बचना चाहिए। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो फिलहाल हंता वायरस की कोई खास वैक्सीनेशन या फिर एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इसका इलाज मरीज के लक्षण के आधार पर ही किया जाता है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके ऑक्सीजन सपोर्ट और ICU में निगरानी की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर का कहना है कि अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो मरीज के ठीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए लक्षण नज़र आते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज की सेहत की खबर में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।